हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कुछ बेसिक्स को हमें कवर करना चाहिए। और वो बेसिक्स में सबसे पहले आएगा टाइम मैनेजमेंट। हम कोई भी काम को करते समय स्पेशल ध्यान दें, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और जिससे हमारा प्रोफेशनल और पर्सनल टाइम डिफरेंट हो। एक काम में एक ही चीज़ करें, फैमिली के अंदर फैमिली टाइम दें और प्रोफेशनलिज्म में जब प्रोफेशनल मीटिंग्स में हो तो 100% अपना वहीं दें, जिससे कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे और साथ ही आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मेरा तात्पर्य ये है अपने आप में अपनी ग्रोथ में इजाफा करना। आप आज जैसे हैं आप कल उससे बेहतर बने, परसों उससे और बेहतर बने। पर डे आपके प्रोडक्टिविटी में आपके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम में अंतर आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी भी काम को जैसा आज कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से कल भी करते हैं तो परिणाम जैसा आज है कल भी वैसा ही रहेगा। तो प्रयास क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और सबसे बेहतर उदाहरण आप लोग स्वयं हैं। आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां। आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज इस क्लास के अंदर हैं, इसका मतलब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा रूम कौन सा होता है? कोई इसका आंसर दे पाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। सबसे बड़ा रूम होता है इम्प्रूवमेंट रूम। जिस समय जिस घड़ी आपको ये महसूस हो जाए कि आपके अपने आप में कुछ परिवर्तन लाना आवश्यक है, मतलब आज आप जैसे हैं इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ और बेहतर होना चाहिए, कुछ और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ और क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके बारे में बात करें, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पर भरोसा करें। तो ये सब आएगा इम्प्रूवमेंट वाले रूम के अंदर। और चूँकि आप इसके अंदर हैं इसीलिए आप इसका पार्ट आज बन पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव करना है, साथ ही सेल्फ अवेयरनेस पर विशेष ध्यान देना है। सेल्फ अवेयरनेस में आपको पता है हम हर एक व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है वो सब कुछ पता होता है। उसको आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ जब भी आपसे पूछा जाता है आप विद इन अ मिनट बहुत सारी लिखकर बता सकते हैं, मुझ में ये भी क्वालिटी है, मुझ में ये भी क्वालिटी है, मैं इस काम में बहुत बेहतर हूँ। पर जब कोई भी आपको ये बोलता है कि आप प्लीज़ ये बताएं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो वीकनेसेस के लिए अगर आपको 1 मिनट की बजाय 5 मिनट दिया जाए तो उस 5 मिनट में भी ये आप देखेंगे कि आप अपनी 5 वीकनेसेस को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक आप सेल्फ अवेयर नहीं हुए हो, अभी तक आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। तो धीरे धीरे अपने बारे में जानना शुरू करें, अपने आप का एनालिसिस करें। मैंने क्या किया था, उससे क्या रिजल्ट आया, मुझ में और क्या कमी रह गई क्योंकि मेरा कॉल क्लोज नहीं हुआ। तो जब आप अपनी कमियों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे वही कहलाएगा आपका इम्प्रूवमेंट रूम। कमियों को ढूंढेंगे और फिर उस पर वर्कआउट करेंगे। कमियों के साथ नहीं जीना है, कमियों को अलग करके जीना है। तो ये होगा आपके लाइफ में एक चेंजेस का पॉइंट। इसके बाद कहते हैं फोकस्ड। जब भी आप फोकस्ड रहते हैं मतलब आप क्या करना चाह रहे थे, आपने एक टारगेट सेट किया, आपने एक विज़न बोर्ड में अपना विज़न लिख दिया, उसके बाद आप उस विज़न को पाने के लिए कर क्या रहे हैं, उस विज़न को पाने के लिए जो जो स्टेप्स आप लेते हैं वो सब स्टेप्स आपको उस काम पर फोकस करने का परिचायक होता है और उसी से आप परिणाम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब
अपने लक्ष्य पर लगे रहना, अपने लक्ष्य को दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, अपने मन में ध्यान में रखना, ये होता है फोकस्ड रहना। जो काम करना है, जो आपका टास्क है, वो टास्क है लोगों में अवेयरनेस फैलाना। आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, तो आपका काम है अवेयरनेस फैलाना। यदि आपका फोकस पॉलिसी बेचना होता है ना, तो पॉलिसी बिकती नहीं है। यदि आपका फोकस होता है लोगों में जागरूकता पहुंचाना, लोगों को उनके बारे में क्या बेहतर है और वो क्या और अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, उस प्लान की डिटेल समझाना, उनके पास जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है उस पर उनको क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं, उस सर्विसेज के बारे में उनको और कुछ हेल्प करना। तो ये सब आपके जब जब आपके प्रोफाइल में और पर्सनालिटी में ऐड होता है, तो निश्चित ही आपका काम आपके फोकस से आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पाता है। इसके साथ एक पॉइंट आता है इंक्रीज्ड मोटिवेशन। आपने आज तक की घड़ी में कभी ये नहीं देखा और सुना होगा कि किसी ने किसी को मोटिवेट किया और वो मोटिवेशन ज़िंदगी भर रहा, ऐसा नहीं हो पाता। मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन एक ऐसा विशेष फीलिंग है, एक ऐसा विशेष उत्साह है जो आपको किसी भी काम को करने में सपोर्ट करता है। ये वो सपोर्ट सिस्टम है, और वो सपोर्ट सिस्टम बाहर से नहीं, अंदर से आता है। मोटिवेशन तब होता है जब आप अंदर इस किसी भी काम को करने के प्रति बहुत ज़्यादा आपका मनोबल उच्च होता है, वो होता है मोटिवेशन। तो जब तक आप किसी चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेते नहीं हैं, आप किसी काम को बहुत पॉजिटिव वे में करना नहीं चाहते हैं, वहाँ आपका मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है, इंक्रीज करना होता है इंटरेस्ट। जिस काम को करने में मज़ा आने लगे, जिस काम को करने में ऐसा लगे कि वाओ, वो जो वाओ वाली फीलिंग है, जिस काम को करने में वाओ वाली फीलिंग आने लगे, उस काम को करने के लिए आप अपना दिन रात चैन सुकून सब त्याग करके उसमें मज़ा करने लगते हैं, और वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो आपको आपके स्वयं से ज़्यादा कोई भी उत्साहित नहीं कर सकता किसी काम को करने के लिए। मैं या कोई और आपको सिर्फ एक राह दिखा सकते हैं, पर उस राह पर लगातार चलने का प्रयास, वो सार्थक प्रयास होगा आपकी ओर से, वो सार्थक निरंतरता होगी आपकी ओर से, और वही सार्थक परिणाम तक पहुंचाने का सच्चा और सीधा मार्ग होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इंक्रीज्ड मोटिवेशन विद योरसेल्फ। अपने आप को उत्साहित करना है, अपने आप को किसी काम को मज़े में करना है, मन भर के करना है। कहते हैं ऐसे जिए तो क्या जिए जिसमें जी भर के भी ना जिए, ऐसे जिए तो क्या जिए जिसमें जी भर के भी ना जिए। तो जियो तो ऐसा जियो कि जी भर के भी जियो और मन भर के भी जियो। जब जब जिंदा हो, जब जब जिंदा हो तब तब ये पता चलता रहे, जब जब जिंदा हो तब तब ये पता चलता रहे कि आप जिंदा हैं। मतलब आपकी हरकतों में, आपकी एक्टिविटीज़ में आप हमेशा फील्ड का एक पार्ट बने रहें। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ बताती रहें कि अभी आप इस क्षेत्र में जिंदा हैं। हर दिन जो व्यक्ति जिंदा रहेगा वो दिखेगा, वो जीवित दिखेगा, और जीवित जीने के लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं दिखते रहना ज़रूरी है। सबसे अच्छा जो माध्यम है, हमारे सभी अभिकर्ता साथियों के लिए मेरा जो रिक्वेस्ट है, आज के समय में एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जो माध्यम है वो है सोशल मीडिया। आप उसका उपयोग करिए। सोशल मीडिया में आपके पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन पर आप जाकर अपने आप को दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा हूँ। और
उसके लिए आपको डेली एक्टिविटी करना हो, और वो डेली एक्टिविटी दिखेगी जब आपके जुड़े हुए लोग जब ये जानेंगे कि नहीं, ये सचमुच कुछ बेहतरीन कर रहा है। ये भरोसा एक दिन में किसी के भी अंदर नहीं आता है। ये भरोसा जब किसी के अंदर आ जाता है तो वो आंख बंद करके ब्लैंक चेक आपको साइन करके देते हैं और आप इस स्थिति में आ जाते हैं। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपना भरोसा और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पहले खुद से कीजिए। जब खुद पर भरोसा होगा कि मैं तो जीतने ही वाली हूँ, तब वो भरोसा दूसरों तक पहुँचेगा और उनको ये पता होगा कि हाँ, आप इस कार्य में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने मनोबल को उच्च रखिए, अपने फोकस को बनाए रखिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन बने रहने के लिए ट्रेंड होना, अपडेटेड होना। तो ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। जब जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तब तब आप कुछ नया सीखेंगे। हर ट्रेनिंग में हो सकता है आपको पूरी ट्रेनिंग में कुछ एक या दो बातें आपके दिमाग में क्लिक हो, और वो जो एक या दो बातें हैं वही इतनी बेहतरीन हो जो आपके पूरे जीवन को संवारने में सपोर्ट कर दे। तो इसलिए ट्रेनिंग का पार्ट बने रहिए। वो ऑनलाइन हो सकती हैं, वो ऑफलाइन हो सकती हैं, वो आपका कोई भी ट्रेनिंग सेंटर की जो स्पेशल ट्रेनिंग हो सकती है, वो हमारे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स हो सकती है, जिसको पेड ट्रेनिंग भी कहते हैं, पैसा दे के ट्रेनिंग अटेंड करना। तो ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट बनिए जिसमें आप अपने आप को बेहतरीन बनाते चले जाएं, और जब जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे तो आप बाकियों से डिफरेंट बनते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप आज इस ट्रेनिंग का पार्ट बने। आगे और भी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, सभी एजेंट्स को शेयर करें।